अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हमने अपने सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करना है। इस लेक्चर में हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 की जो हेडिंग नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में आपकी डिफरेंट हेडिंग्स हैं, उनमें हेडिंग नंबर 1.1 को कवर करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें हम प्रोग्रामिंग को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने प्रोग्राम के अपनी बुक के चैप्टर 1 के हेडिंग नंबर 1.1 प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस हेडिंग के अंदर जितने भी सब हेडिंग्स हैं उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसके ओवरव्यू के लिए आपके लिए एक फ़ाइल तैयार की है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 हेडिंग्स हैं, IDE, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। ये तीनों क्या होते हैं ये हम 1 बाय 1 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद इस हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर से एक्टिविटीज़ हैं। हेडिंग नंबर 1.1.1 के अंदर एक्टिविटी 1.1 है और 1.2 के अंदर एक्टिविटी 1.2 है, वो हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें। तो अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से मुराद है कि हमने कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए। प्रॉपर टूल से मुराद है प्रॉपर हथियार, प्रॉपर औजार चाहिए जिससे हम वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बुक पे उन्होंने एग्जांपल दिया है गार्डनिंग के हवाले से कि अगर आपने बागबानी करनी है तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोगों ने अगर कोई भी काम करना है उससे रिलेटेड आपके पास टूल्स मौजूद हैं तो फिर आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम करना है तो आपके पास इलेक्ट्रिशियन के जो टूल्स होते हैं वो सारे मौजूद होने चाहिए। तो ये बेसिक 1.1 के अंदर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये आपको बताया गया। आगे 1.1.1 का आगाज़ करते हैं जहाँ से बेसिकली आपका जो असल चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, जहाँ से आपने याद करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE क्या होता है? कहता है कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नाउन एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो भी काम हमने करना है उसके लिए प्रॉपर टूल्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर्स हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर सारे टूल्स मौजूद हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगा एक IDE सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेट। फर्दर इसमें ये बताया गया है कि एक जो IDE सॉफ्टवेयर होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इंटरफेस का होता है, उसमें CLI नहीं होता। इंटरफेस की डिफरेंट टाइप्स है जिसमें GUI और CLI है। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जैसे ये हमारे पास इंटरफेस है, इस वक्त आपको ये बुक नज़र आ रही है PDF फॉर्म में, ये है हमारे पास GUI। एक CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें ये होता है कि हमें जो चीज़ नज़र नहीं आती, एक ब्लैक स्क्रीन हमारे पास होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये है कमांड प्रॉम्प्ट, ऐसे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। हमने जो भी काम करना है इसके अंदर लिख के करना पड़ेगा। जैसे मैंने D ड्राइव ओपन करनी है तो ऐसे में एंटर प्रेस करूँगा तो कहता है कि ये सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफायर, ये ड्राइव आपके पास नहीं है। तो मैंने E लिख के, तो ये देखिए मेरे पास E ड्राइव ओपन हो गई है। D ड्राइव मेरे कंप्यूटर में नहीं है इसलिए D ड्राइव ओपन नहीं हुई, E ड्राइव मौजूद है। अब इसी तरह फर्दर जो भी काम हमें करना पड़ता है CLI के अंदर, वो हमें इस तरह कमांड्स की शक्ल में करना पड़ता है। तो ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जो IDE सॉफ्टवेयर होता है, ये GUI सॉफ्टवेयर होता है, ये CLI नहीं होता। जैसा हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डाउनलोड किया था डेव C++, तो वो एक हमारे पास GUI सॉफ्टवेयर है, CLI नहीं है। उसके अंदर तमाम इंटरफेस मौजूद है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम को राइट करके कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हेडिंग नंबर 1.1.1 थी IDE के बारे में। इसमें उसने फर्दर आपको कुछ IDE सॉफ्टवेयर के नाम बताए हैं जिसमें विजुअल स्टूडियो है, Xcode है, कोड ब्लॉक्स और डेव C++। तो ये हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और हमने डेव C++ डाउनलोड कर लिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो, वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके तहत आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जी एक्टिविटी 1.1 है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपने क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हुए 3 डिफरेंट आईडीईज़ को ढूंढना है जिसके अंदर हम सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास जो इस वक्त ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम ओपन है। आपने गूगल क्रोम ओपन करके यहाँ पे आगे 3 ऐसे आईडी सॉफ्टवेयर्स के नाम ढूंढने हैं जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आईडीई जो होते हैं वो सिर्फ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए नहीं होते, दीगर जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, पाइथन, फोर्ट्रान वगैरह, उनके लिए भी अलग-अलग आईडी सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। तो हमने एक्टिविटी 1.1 में सिर्फ ये नहीं ढूंढना कि कौन से सॉफ्टवेयर आईडीईज हैं, हमने ऐसे आईडीज जिनके अंदर हम सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो ढूंढना है। तो अपनी एक्टिविटी का आगाज़ करते हैं। हम गूगल पे जाकर लिखेंगे नेम 3 या नेम डिफरेंट आईडीई फॉर सी प्रोग्रामिंग। जैसे हम ये लिखेंगे तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर हमारे प्रोग्रामिंग के सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होंगे। ये देखें जी, सी विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स, नेटबीन्स, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, कोड ब्लॉक्स, कोड लाइट, कोड वॉरियर। इसके अंदर डेव सी प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे मोर आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन हमें 3 चाहिए तो हम इसमें से किसी भी 3 का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट एडिटर। यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है काम। एक्टिविटी 1.1 तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को, प्रोग्रामर उसे कहते हैं जो प्रोग्राम का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर भी होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें प्रोग्रामर्स कहते हैं। तो कहता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो प्रोग्रामर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपना कोड, यानी कि कोड बेसिकली हमारा एक टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, वो कहलाता है एक टेक्स्ट एडिटर। और हर टेक्स्ट एडिटर के अंदर एक सेक्शन, एक हिस्सा मौजूद होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको डेव सी प्लस प्लस के बारे में दिखाऊं तो ये हमारे पास जी डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल्ड भरा हुआ है हमारे पास। ये हम डेव सी प्लस प्लस है, इसे ओपन करते हैं हम, तो ये हमारे पास एक डेव सी प्लस प्लस का पूरा एनवायरनमेंट मौजूद है। ये है एक आईडीई सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो आईडीई का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब मैं इस फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूँगा और सोर्स फाइल चूज़ करूँगा तो अब मेरे पास ये वाला जो सेक्शन ओपन हो गया जिसके अंदर मैं यहाँ पे अपना कोड लिख सकता हूँ। ये वाला हिस्सा कहलाएगा टेक्स्ट एडिटर। याद रखना है आईडीई क्या है, ये पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, फाइल का, एडिट का, सर्च का। बेसिकली जो ज़्यादा हमने यूज़ करना है वो है हमारे पास एग्जीक्यूट के अंदर कंपाइल और रन, और इसके बाद यहाँ पे लिखने वाला। तो ये सारे का सारा कहलाता है एक टेक्स्ट एडिटर, एक आईडीई सॉफ्टवेयर। और इसका ये वाला पार्ट जिसके अंदर हम टेक्स्ट यानी कि अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये कहलाता है हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर। तो अब वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें हमें फर्दर क्या बताया गया है, आगे उसने बताया है इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ एन आईडी वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे उसने कहा फिगर 1.2 में आपको दिखाया गया है कि सी लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम लिखा गया है एक कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने डेव सी प्लस प्लस किया गया तो हम उसके अंदर डेव सी प्लस प्लस के अंदर भी कर सकते हैं। आगे उसने कहा इस प्रोग्राम में आपको हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करना सिखाया गया है और प्रोग्राम का नाम जो है वो हेलो वर्ल्ड डॉट सी रखा गया। अब फर्दर इसमें ये बताया है कि जब हम प्रोग्राम बनाने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो वो हमें इस तरह की ब्लैक स्क्रीन में रिजल्ट दिखाएगा। आगे इसमें फर्दर एक्टिविटी 1.2 है। तो एक्टिविटी 1.2 के अंदर हमने क्या करना है, ओपन द आईडी इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जहाँ पे भी आपने आईडी सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल किया हो वैसे ओपन करना है। उसके अंदर प्रोग्राम लिखना है, कौन सा प्रोग्राम जो 1.2 के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं, और टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखना है और इसे एग्जीक्यूट भी करना है। तो इस एक्टिविटी को हम बनाते हैं, डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। ये मेरे पास एक आईडीई सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब मैं फाइल में से जाके न्यू के ऑप्शन में जाके सोर्स फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो गया टेक्स्ट एडिटर।
पास हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो ये मैं इसे सेव करता हूँ। फर्स्ट पहले ही इससे नाम से सेव है, तो मैं हेलो वर्ल्ड के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ कि इसे हमने नाम कैसे रखना है, कहाँ पे सेव करना है, एक्सटेंशन क्या रखनी है। तो इस पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं अपना, जो हमारा एक्टिविटी में लिखा हुआ है। ये मेन फंक्शन आ गया हमारा। इसके बाद हम लिखना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा। तो अब हमें स्क्रीन पे आउटपुट भी हेलो नज़र आएगा, अगरचे मैंने हेलो के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो एज इट इज़ स्क्रीन पे हमें इसका रिजल्ट नज़र आएगा। तो हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो मैं अब एग्जीक्यूट में जाके रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया हेलो वर्ल्ड। जो मैंने लिखा था स्पेलिंग गलत लिखे थे, तो स्पेलिंग गलत ही नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर मेन, वॉइड मेन नहीं लिखा। जबकि हमारे बुक पे जो एक्टिविटी में प्रोग्राम दिया गया है उसके अंदर ये जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड मेन, इंटीजर मेन नहीं लिखा हुआ। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। ये बेसिकली रिटर्न टाइप होती है। हमारा कंपाइलर जो है इसे सपोर्ट नहीं करता, डेव सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है। तो यहाँ तक हमारे हो गए दो टॉपिक कंप्लीट। अब है जी कंपाइलर, तीसरी चीज़ की बारी। तीसरी चीज़ है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा फैसिलिटी होती है जो हमारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। इसके पीछे बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, हम जैसे आपके सामने डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमने ये सारा प्रोग्राम लिखा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश में होती है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जैसा हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, 01 को समझता है, इंग्लिश को नहीं समझ सकता। तो फिर हमने इसको कंपाइल करने के बाद रन किया तो ये चल भी गया, इसका मतलब है कंप्यूटर ने इसे समझ लिया। तो इसका आंसर ये है कि हमारा कंपाइलर ये काम करता है कि हमारी ये जो हाई लेवल की कोडिंग होती है इसे कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में, और लो लेवल की जो कोडिंग होती है वो कंप्यूटर समझता है और फिर उससे हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जैसे हम यहाँ पे एफ के अंदर जाके सी प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ाइल बनाई थी हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो hello world.cpp मैंने बनाई है, hello world.exe खुद ब खुद क्रिएट हो गई है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसके अंदर हमारे पास हमारी मशीन लैंग्वेज भरी हुई है। तो कंपाइलर क्या काम करता है, हमारे हाई लेवल कोड को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल कोड में, और लो लेवल कोड ऐसा कोड होता है जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सकता है और उसे एग्जीक्यूट करवा सकता है। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में भी दिखाया गया है कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल जहाँ पे सेव होती है, हमारा कंपाइलर से गुजरने के बाद वो फाइल कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी यानी कि मशीन लेवल में, और उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें देखी हैं, आईडी, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।